बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 80वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु चल रहा है अष्टभिस्त का प्रसंग। तो ये संपूर्ण सृष्टि उठने के समय में अथवा सारा सृष्टि जब खेल खत्म होने के समय में तारतम के माध्यम से परमधाम के ब्रह्म सृष्टि तो परमधाम में अपने मूल वतन मूल मिलाव में परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे और अक्षरधाम से आए हुए ईश्वरी सृष्टि वो भी अक्षरधाम में अपने मूल स्वरूप में जाकर के मिलेंगे। तो तीसरे सृष्टि जो जीव सृष्टि है, जो अज्ञान रूपी नींद के अंदर उत्पत्ति हुए हैं, जिनका स्वतः अपने अंकुर के हिसाब से देखें तो नाशवांत अंकुर वाले हैं, परंतु जिस सृष्टि के अंदर ब्रह्म सृष्टियों ने खेल देखा, स्वयं अक्षरातीत परमात्मा सदगुरु स्वरूप में प्राणनाथ जी स्वरूप में आत्माओं को खेल दिखाने के लिए इस संसार के बीच में पधारे, तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा ये तारतम के माध्यम से ब्रह्म सृष्टियों के ताकत के द्वारा इन नाशवांत अंकुर वाले जीव को भी अखंड मुक्ति प्रदान करूंगा। तो इस तरह से जब जीव को अखंड मुक्ति प्रदान करने की बात आई, तो कल हम विशेष करके इस प्रसंग में चर्चा कर रहे थे कि बेहद भूमि यानी कि अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का चार विभूति स्वरूप है, इसे बेहद भूमि कहते हैं। तो इसके अंदर ही अलग अलग 8 स्थान में अलग अलग नाम वाले विस्ता, जो 8 विस्ता है, तो स्थान कहाँ कहाँ है और विस्ता का नाम क्या क्या है, इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे। तो वही नोट यहाँ पर आपको बोर्ड में ऐसे रखा गया है। हमने कल ये भी विषय में चर्चा किया है, तो ये 8 विस्ता में से 4 विस्ता रसूल मोहम्मद साहेब ने निश्चय करके दिया है और 4 विस्ता महामती प्राणनाथ जी ने निश्चय करके दिया है। तो रसूल मोहम्मद साहेब ने जो 4 विस्ता दिया वो कौन कौन सा विस्ता है? यहाँ जो 8 विस्ता का नाम लिखा है, इसमें से नीचे का 2 और ऊपर का 2 छोड़ करके बीच का 4 विस्ता कौन कौन? मलकुती विस्ता, ब्रज का विस्ता, रास का विस्ता और मोहम्मदी विस्ता। तो इस अर्थ में देखें तो मोहम्मद साहेब ने दिया हुआ 4 विस्ता को अलग ही क्रम से वर्णन करते समय मलकुती विस्ता 1 नंबर, ब्रज का विस्ता 2 नंबर, रास का विस्ता 3 नंबर, मोहम्मदी विस्ता 4 नंबर, इस तरह से भी वर्णन होता है।
ठीक। और ये बीच का 4 बिस्ता मोहम्मद साहब ने दिया, तो महामती प्राणनाथ जी ने जो 4 बिस्ता दिया वो कौन कौन हुआ? ऊपर का 2 बिस्ता यानी कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान दोनों अक्षी बिस्ता, और यहां नीचे का पैगंबरी बिस्ता और आमखलक बिस्ता। तो प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ 4 बिस्ता को अलग ही हिसाब से देखते समय ये अक्षी बिस्ता यानी कि ब्रह्म सृष्टि का अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान को 1 नंबर में लिया, और ईश्वरी सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान 2 नंबर में लिया, और सीधा ये पैगंबरी बिस्ता 3रे नंबर में आया, और आमखलक बिस्ता 4थे नंबर में आया। इस तरह से चौपाई में वर्णन आता है। ठीक है, तो अब हम प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से भी कुछ चौपाई को उच्चारण करके चिंतन करके देखेंगे कि इन बिस्तों के प्रसंगों में किस तरह से प्राणनाथ जी ने खुलासा किया है। मोहम्मद साहब के द्वारा प्रदान किया हुआ 4 बिस्ता, प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ 4 बिस्ता, और इन बिस्तों का नाम क्या क्या है हमने यहाँ पर तो चर्चा किया, परंतु प्राणनाथ जी के चौपाई के शब्दों के आधार पर ही हम देखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात फिर ये 8 बिस्ता ही जीव सृष्टि के लिए ही है, तो कैसे कैसे दर्जा के जीव इन बिस्तों के क्रम में से कौन कौन से बिस्ता में जाते हैं, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अष्टविस्ता का प्रसंग वाणी में जगह जगह में आता है, परंतु एकदम सिस्टमेटिक हिसाब से एक ही जगह में प्राणनाथ जी ने खुलासा ग्रंथ में 5वां प्रकरण में क्रमशः 5 चौपाई के माध्यम से ये बिस्ता का क्रम का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो चौपाई मैं यहां आपको उच्चारण करके बताता हूं, मैंने उसको यहीं पर नोट किया हूं, तो यहीं से बताता हूं। खुलासा ग्रंथ का 5वां प्रकरण में 11, 12, 13, 14, 15 मतलब 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक 5 चौपाई होता है। ये 5 चौपाई में ये संपूर्ण विस्ता का निरूपण किया है। ठीक है, तो मैं पहले 5 ही चौपाई को उच्चारण करता हूं, उसके बाद फिर ये चौपाई के आधार पर ही ये किस तरह से खुलासा होता है उसको भी हम देखेंगे। भिस्ता हाल 4 कुरान में कहा 8 होशी आखर, ये भी सुनो तुम बेवरा, देखो मोमिनो शहूर कर। 3 भिस्ता हाल 4 का बेवरा, 1 मलकुती भिस्ता, 2 भिस्ता अव्वल लैल में, चौथी मोहम्मद आए जीता। आखर भिस्ता का बेवरा जो नया होशी 4, जो होशी बखत क्यामत के, तिनका कहो निर्वार। भिस्ता अव्वल रूहों अकश, ये जो होशी भिस्ता नई, भिस्ता होशी दूजी फिरस्तों, जो गिरो जबरूत से कही। पैगंबरों भिस्ता तीसरी, जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी भिस्ता जो होएसी, पावे खलक आम। इस तरह से क्रमशः 5 चौपाई भिस्ता के संदर्भ में वर्णन किया है। ठीक है, तो अब मैं इस चौपाई के आधार पर यहां जो हमने भिस्ता का नाम और इसका स्थान क्रम नोट किया है, और इसका जो संख्या जिस तरह से हमने बताया है वो यही चौपाई के आधार पर है। तो इसको प्राणनाथ जी ने किस तरह से निरूपण किया, मैं इसी चौपाई के आधार पर बताता हूं। जैसे मैं एक एक लिटी लिटी को उच्चारण करके बताऊंगा, आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, बाकी स्वरूप साहिब को खोल करके देखने से वो चौपाई नोट कर सकते हैं, लेकिन ये थीम को आप समझेंगे तो इसी के हिसाब से समझ सकते हैं। तो पहला चौपाई है भिस्ता हाल 4 कुरान में। भिस्ता के संदर्भ में कुरान में 4 भिस्ता के विषय में वर्णन किया है, ये कहा। तो इसके लिए हमने कहा 4 भिस्ता कौन कौन है कुरान में वर्णन किया, मोहम्मद साहब ने दिया, ये बीच का 4 भिस्ता है। इस विषय में चौपाई ही आगे खुलासा करेंगे।
फिर भी मैं ये जानकारी के लिए बोल रहा हूं कि बिस्ता हाल चार कुरान में चार बिस्ता के विषय में बताया है। मतलब ये मलकुती बिस्ता, ब्रज का बिस्ता, रास का बिस्ता और मोहम्मदी बिस्ता। ब्रज और रास का दो बिस्ता और बल लैल का शब्द प्रयोग किया है। ठीक, चार बिस्ता कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा। कहा आठ होशी आखर, चार बिस्ता का वर्णन करके मोहम्मद साहब ने यह भी निश्चय रूप में कहा कि 8 बिस्ता होंगे। कहा 8 होशी, 8 होशी मतलब 4 तो स्वयं मोहम्मद साहब ने निश्चय करके बताया। अब 8 होने के लिए कितने बिस्ता प्लस होना पड़ेगा? 4 बिस्ता। तो ये 4 में और 4 जोड़ करके 8 होशी। कब? आखर। 8 होशी आखर कहा। आखर मतलब आखर के समय में 8 बिस्ता जाहिर होंगे कहा। तो आखर का समय, इस विषय में हम कल भी चर्चा कर रहे थे। रसूल मोहम्मद साहब का समय अव्वल का समय है, उसके 1000 साल बाद के समय आखर का समय है, अथवा 10वीं 11वीं 12वीं सदी करके आखर का समय करके कहा, जो सदगुरु प्राणनाथ जी का समय है। तो यहां सीधा देखें तो बिस्ता हाल चार कुरान में 4 बिस्तों के विषय में वर्णन किया और कहा 8 होशी आखर। आखर के समय में यानी 10वीं 11वीं 12वीं सदी के समय में 8 बिस्ता होंगे, इस तरह से कहा। फिर ये भी सुनो तुम बेवरा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये भी मतलब मोहम्मद साहेब ने आखिर के समय में 8 बिस्ता होंगे करके जो भविष्यवाणी के रूप में संकेत करके कहा था, ये भी इस बात को भी अथवा ये बिस्ता के विषय की जो बात है, सुनो तुम बेवरा, तुम करके आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेवरा, इसका हिसाब किताब, इसका निरूपण सुनो। देखो मोमिनो शहूर करा, हे मोमिनो यानी कि हे आत्माओं, इस विषय में शहूर करके विवेक विचार रूपी दृष्टि के द्वारा शहूर करके देखो कि मोहम्मद साहेब ने 4 बिस्ता कौन कौन से दिए हैं और आखिर के समय में 8 बिस्ता होगा करके कहा, इस विषय में शहूर करके देखो। तो इस तरह से एक चौपाई का भाव हुआ। तो समग्र में ये चौपाई का भाव क्या हुआ? मोहम्मद साहेब ने कुरान में 4 बिस्ता का वर्णन किया है और आखिर के समय में 8 बिस्ता होगा करके भविष्यवाणी किया है। अब महमती प्राणनाथ जी कहते हैं ये 8 बिस्ता के विषय के हिसाब किताब को शहूर करके देखो। ये एक चौपाई का अर्थ हुआ। ठीक है। अब दूसरा चौपाई है 3 बिस्ता हाल 4 का ब्यौरा, 1 मलकुती बिस्ता, 2 बिस्ता अव्वल लैल में, चौथी मोहम्मद आए जिता। अब ये चौपाई ने क्या कहा? 3 बिस्ता हाल 4 का ब्यौरा, मतलब वह 3 शब्द यहां पर, वह उस 4 बिस्ता के जो ब्यौरा है। कौन से 4 बिस्ता? मोहम्मद साहेब ने दिया हुआ 4 बिस्ता, जो अगले वाला चौपाई में बिस्ता हाल 4 कुरान में करके जो कुरान में वर्णित 4 बिस्ता के विषय की बात थी, तो सेकंड चौपाई में 3 बिस्ता हाल 4 का ब्यौरा कह करके वह कुरान में वर्णित 4 बिस्ता का जो ब्यौरा है, हिसाब किताब है, उसमें 1 मलकुती बिस्ता कहा। देखिए तो मैंने जो बात बताया था वो अब यहां चौपाई किस तरह से बता रहे हैं। 1 मलकुती बिस्ता कहा। तो ये मलकुती बिस्ता यहां है ना, जबकि ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो 8 बिस्ता के क्रम में ये कितने नंबर में है? 3 नंबर में है। ऊपर से नीचे आएंगे तो 8 नंबर के सीधा क्रम में कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में आता है। लेकिन प्राणनाथ जी चौपाई में क्या बोल रहे हैं? 3 बिस्ता हाल 4 का ब्यौरा, उस 4 बिस्ता के ब्यौरा में से 1 मलकुती बिस्ता। एक बिस्ता कौन सी बिस्ता है? मलकुती बिस्ता करके इसको एक शब्द प्रयोग किया। ठीक, 1 मलकुती बिस्ता। आगे 2 बिस्ता अव्वल लैल में, 2 बिस्ता अव्वल लैल में। तो यहां शब्द देखिए तो 2 बिस्ता कौन कौन?
ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान दोनों मिलाकर के यहाँ एक शब्द में कहा दो विस्त, और उसके लिए नाम क्या दिया? अव्वल लैल में। तो जिसके लिए मैंने यहां पर नोट करा दिया हूं, दो विस्त अव्वल लैल का करके कहा हूं, उसी को यहां शब्द चौपाई में दो विस्त अव्वल लैल में। ठीक है, तो दो विस्त अव्वल लैल में मतलब अव्वल पहली बार हम आत्माएं खेल में आते समय ये महिमावान रात्रि के अंदर ब्रज और रास लीला को देखा। तो ये ब्रज के नाम से ब्रज का मुक्ति स्थान एक विस्त, और रास के नाम से रास का मुक्ति स्थान दूसरा विस्त, जिसके लिए दो विस्त अव्वल लैल के करके यहां चौपाई में बताया, जो ये ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान। तो एक मलकुति विस्ता करके कहा, तो ये मलकुति विस्ता कहां है? स्थान अव्याकृत का महाकारण, और दो विस्ता अव्वल लैल के करके ब्रज और रास का मुक्ति स्थान, इसका स्थान कहां है? शबली का कारण और महाकारण। ठीक है, अब आगे चौपाई क्या कहते हैं? चौथी मोहम्मद आए जीता। चौथी विस्ता मोहम्मद आए जीता मतलब मोहम्मद साहिब के नाम से ये चौथी विस्ता है। तो देखिए अब ये नीचे से जाते हैं इस क्रम में, ये एक नंबर में आया, तो ये दो नंबर में आया, तीन नंबर में आया, दोनों दो विस्ता शब्द प्रयोग किया, और चौथी मोहम्मद आए जीता करके ये चार नंबर में मोहम्मदी विस्ता करके ये शब्द प्रयोग किया। तो ये चौपाई ने मोहम्मद साहिब के द्वारा प्रदान किया हुआ चारों विस्ता का नाम और संख्या क्रम निरूपण किया। इस तरह से ये चार विस्ता मोहम्मद साहिब के द्वारा प्रदान किया हुआ विस्ता है, जिसका क्रम 1 2 3 4 करके इस तरह से खुलासा किया। ये भी समझ गए? अच्छा, अब आखर विस्ता का ब्यौरा, जो नया होशी चार, जो विस्ता बखत क्यामत के तीन का कहूं निर्वार, ये चौपाई है। अब इसका भाव क्या है? आखर विस्ता का ब्यौरा, आखर के समय में जाहिर होने वाला विस्ता के विषय में उसका हिसाब किताब बताऊंगा, जिसके लिए ऊपर पहला चौपाई में क्या कहा था? विस्ता हाल चार कुरान में कह करके कहा 8 होशी आखर कहा था ना। ठीक, आखर के समय में 8 विस्ता होगा, मतलब 4 के ऊपर और 4 होगा करके कहा था। उसी बात को स्पष्टीकरण देते हुए नीचे चौपाई में कहा आखर विस्ता का ब्यौरा, आखर के समय में जाहिर होने वाला विस्ता के विषय की हिसाब किताब, जिसके लिए आगे लिटी कहते हैं जो नया होशी चार, मतलब जो आखर के विस्ता चार विस्ता नया विस्ता होगी करके कहा था। तो किसने कहा था? रसूल मोहम्मद साहब ने कहा था। क्या कहा था? जो नया होशी चार, अभी ये 4 विस्ता जाहिर करके बताया हूं, और आखिर के समय में और 4 विस्ता नया जाहिर होगा, तो कुल मिलाकर के विस्ता कितने होंगे? कहा 8 होशी आखर। तो आखर विस्ता का ब्यौरा, जो नया होशी चार विस्ता नया होगी करके कहा था। आगे जो होशी बखत क्यामत के, तो 4 विस्ता नया कब होगा कहा, तो समय कब निर्धारण किया? जो होशी बखत क्यामत के दिन 4 विस्ता और जाहिर होंगे करके कहा। 1000 साल बाद के समय को क्यामत का दिन कहा, और वो क्यामत के दिन में ही नया 4 विस्ता जाहिर होगा करके कहा। तो उसी बात को यहाँ प्राणनाथ जी चौपाई में कहते हैं, जो होशी बखत क्यामत के समय में 4 विस्ता नया जाहिर होगा करके कहा था। अब प्राणनाथ जी कहते हैं 3 का कहूं निर्वार, 3 का मतलब वो नया 4 विस्ता के विषय में जो मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी किया, उस विस्ता के विषय में भी मैं यहां पर निर्णय करता हूं अथवा हिसाब किताब करता हूं, बताता हूं। इस तरह से ये चौपाई के द्वारा भी बताया। ठीक है, अब चौथा चौपाई, विस्ता अव्वल रूहों अकस, ये जो होशी विस्ता नहीं, विस्ता होशी दूजी फिरस्तों, जो गिरो जबरूत से कही,
ये चौपाई है। तो इसका भाव क्या है? भिस्त अव्वल रूहों अकस। तो आखिर के समय में जाहिर होने वाले 4 विस्तों में से अव्वल विस्त, अव्वल मतलब शुरू का पहला विस्त कौन है? कहा रूहों अकस। तो रूहों अकस मतलब देखिए यहां हमने नाम क्या दिया है? ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान शब्द प्रयोग किया है ना, उसी के लिए यहां रूहों अकस शब्द प्रयोग किया। तो ब्रह्म सृष्टि वेद के शब्द में है, कतिव के शब्द में उसी को क्या कहा? रूह शब्द प्रयोग किया ना। तो अधिष्ठात्री शब्द को मतलब उसी में अधिष्ठान होना, उसको अक्षी शब्द प्रयोग किया है। अक्षी मतलब उसी में होना, उसी में मिलना। तो इसीलिए भिस्ता अव्वल, अव्वल का विस्ता, सबसे शुरू का विस्ता, जो रूहों अकस यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान के नाम से यहां जो नोट किया है, इसके लिए कहा। ये जो होशी भिस्ता नई करके कहा था, ये जो मतलब ये रूहों अकस ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान, ये वाला विस्ता के लिए नया विस्ता होगा करके कहा था। तो इस तरह से जाहिर किया गया, तो एक विस्ता हुआ। ठीक है, विस्ता अव्वल रूहों अकस, ये जो होशी विस्ता नई। अब आगे विस्ता होशी दूजी, दूसरा भी विस्ता होगा करके बता रहे हैं। और दूसरे विस्ता के लिए नाम दिया फिरस्तों, फिरस्तों का यानी कि ईश्वरी सृष्टियों का। फिरस्ता शब्द का अर्थ है यहां ईश्वरी सृष्टि। जिस तरह से ब्रह्म सृष्टि को कुरान के शब्द में रूह कहा है, ईश्वरी सृष्टि को कुरान के शब्द में क्या कहा? फिरस्त कहा। तो ये फिरस्त यानी कि ईश्वरी सृष्टि कहां से आए हैं? तो आगे कहा जो गिरो जबरूत से कहीं। जो गिरो मतलब जो जमात, कौन जमात? फिरस्तों यानी कि ईश्वरी सृष्टि जो जबरूत से कही। जबरूत यानी कि अक्षरधाम, अक्षरधाम से आए हुए ईश्वरी सृष्टि यानी कि गिरो फिरस्ते, फिरस्ते गिरो, इनके नाम पर एक विस्ता होगी जो दूसरा विस्ता है करके यहां कहा। तो अक्षरधाम से आए हुए ईश्वरी सृष्टि के नाम से क्या हुआ? यहां हमने शब्द प्रयोग किया है ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान करके। तो इसके लिए क्या कहा? दूजी विस्ता कहा ना। तो ये पहला नंबर हुआ, अव्वल विस्ता 1 नंबर, और ये दूजी विस्ता 2 नंबर। तो ये रूहों अकस, ये मतलब ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव के मुक्ति स्थान वाला को रूह अकस कहा, और ये ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान वाला को गिरो जबरूत से करके, जबरूती गिरो यानी कि ईश्वरी सृष्टि के जमात यानी कि उनके अधिष्ठात्री जीव करके कहा। तो इसको भी वैसे अक्षी विस्ता नाम से ही बताते हैं। तो ये 2 विस्ता हुआ। ये कब का है? आखिर के समय में जाहिर होने के लिए जो बताया हुआ 4 विस्ता में से ये 2 विस्ता है। ठीक है, अब 5वां चौपाई, पैगंबरों भिस्ता तीसरी, जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी भिस्ता जो होएसी, पावे खलक जो आम। ये है चौपाई। अब इसका अर्थ क्या है? पैगंबरों भिस्ता तीसरी, तो तीसरे नंबर में पैगंबरी विस्ता जाहिर होगा करके कहा था। तो प्राणनाथ जी ने पैगंबरी विस्ता तीसरे विस्ता के रूप में जाहिर कर दिया। तो देखिए, तो पैगंबरी विस्ता, यहाँ पूरा विस्ता की लाइन में पैगंबरी विस्ता कहाँ है? यहाँ है, देखिए। तो ये पैगंबरी विस्ता तो वैसे 8 विस्ता के संख्या क्रम में देखेंगे तो ऊपर से आते समय ये कितने नंबर में पड़ता है? 7 नंबर में। नीचे से जाते समय 2 नंबर में पड़ता है। लेकिन यहां चौपाई ने क्या कहा? पैगंबरों भिस्ता तीसरी शब्द प्रयोग किया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगले वाला चौपाई ने ये रूह अकस पहला विस्ता कहा, ये जो गिरो जबरूत से कही मतलब फिरस्तों के जो जबरूत से आए हुए जमात यानी कि ईश्वरी सृष्टि के अधिष्ठात्री जीवों के, ये वाला विस्ता को दूजी विस्ता शब्द प्रयोग किया ना। तो ये प्राणनाथ जी ने प्रदान किया विस्ता में से ये पहला विस्ता और ये दूसरा विस्ता है। और ये बीच का 4 विस्ता तो पहले ही निरूपण हुआ जो मोहम्मद साहब ने प्रदान किया है। अब बाकी प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ नीचे का 2 विस्ता है, उसमें से ऊपर से आते समय 1, 2 हुआ। तो अब ये पैगंबरी विस्ता तीसरा हुआ ना। तो
प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ विस्तार के क्रम में ऊपर से आते समय ये पैगंबरी विस्तार तीसरा हुआ। इसलिए चौपाई ने क्या कहा, पैगंबरों विस्तार तीसरी, ये पैगंबरी विस्तार तीसरी विस्तार है। जिन्हों दिए हक का पैगाम, तो ये पैगंबरी विस्तार किसके लिए है? जिन्हों मतलब जिन्होंने, दिए मतलब दिया, हक का पैगाम, हक परमात्मा का पैगाम मतलब संदेश प्रदान किया। तो हक का संदेश प्रदान करने वाले, पैगाम देने वाले पैगंबर के नाम से ये पैगंबरी विस्तार हुआ, जो आखिरी मोहम्मद स्वरूप महमती प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ आखिरी विस्तार क्रम में ये तीसरे विस्तार हुआ। अब कहते हैं आगे, चौथी विस्तार जो है सी पावे खलक जो आम करके कहा, तो ये आम खलक विस्तार जो है अंतिम नंबर, ऊपर से आते समय अंतिम, नीचे से जाते समय पहला, ये आम खलक विस्तार है। इसके लिए क्या कहा, चौथी विस्तार शब्द प्रयोग किया। तो ये चौथी विस्तार किस अर्थ में, आखिरी मोहम्मद स्वरूप महमती प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ 4 विस्तार में से ये चौथी विस्तार हुआ। तो पहला विस्तार ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव का मुक्ति स्थान वाला, दूसरा विस्तार ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान वाला, तीसरा विस्तार पैगंबरी विस्तार और चौथा विस्तार आम खलक विस्तार। तो इस अर्थ में यह चौथी विस्तार जो है सी पावे खलक जो आम खलक संपूर्ण दुनिया वालों के लिए प्रदान किया है। तो ये आम खलक शब्द को ही वेद के शब्द में क्या कहा, जग जीवों के मुक्ति स्थान शब्द प्रयोग किया। तो इस तरह से इन 5 चौपाइयों के माध्यम से ये 8 विस्तों के विषय में इसका नाम और उसमें अव्वल का 4 विस्ता का संख्याक्रम, आखिर का 4 विस्ता का संख्याक्रम और कुल मिलाकर के 8 विस्तों के संख्याक्रम को निर्णय किया। ठीक, तो ये हुआ प्राणनाथ जी के चौपाई के आधार पर विस्ता के विषय के खुलासा। तो ये भी हम समझ गए। तो ये चौपाई आप अपने स्वाध्याय में भी चिंतन करेंगे। तो इस तरह हमने विस्ता प्रसंग में विस्ता का स्थान और विस्ता का नाम और उसके पश्चात इसमें से 4 विस्ता मोहम्मद साहिब के द्वारा प्रदान किया हुआ, 4 विस्ता आखिर के समय में महमती प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ, और ये 8 विस्ता प्रसंग में ये 5 चौपाई के माध्यम से इसका ब्यौरा यानी कि हिसाब किताब इसका छानबीन किया। ठीक, अब ये संपूर्ण विस्ता जीव सृष्टि के लिए ही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन 8 स्थान है। अब किसके आधार पर जीवों के लिए ये अलग अलग विस्ता निर्धारण किया जाता है, मतलब किस दर्जा के जीव ये 8 विस्ता में से कौन कौन विस्ता में किस तरह से जाते हैं, इसका निरूपण कैसे करेंगे। तो इस विषय में भी हम सारांश स्वरूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये 8 विस्ता ही वैसे अखंड मुक्ति का स्थान है, परंतु यहां के सुख आनंद इसके दर्जा को अगर देखें तो ये जितने ऊपर के विस्ता है उतने ही अधिक दर्जा का सुख है, और क्रमशः जैसे जैसे नीचे उतरता आ रहा है उतने ही इसका सुख का आनंद का दर्जा भी थोड़ा कम होता जाता है। ऊपर से देखेंगे तो कम होता जाता है, और नीचे से देखेंगे तो आम खलक विस्ता में जितना सुख है आनंद है उससे अधिक सुख आनंद प्राप्त होता है पैगंबरी विस्ता में। पैगंबरी विस्ता से भी और ज्यादा सुख आनंद मलकुती विस्ता में प्राप्त होता है। मलकुती विस्ता से भी और ज्यादा सुख आनंद ब्रज का मुक्ति स्थान में प्राप्त होता है। यहां से भी और ज्यादा सुख आनंद रास का मुक्ति स्थान अथवा रास का विस्ता में प्राप्त होता है। उससे भी और ज्यादा सुख आनंद महमदी विस्ता में मिलता है। उससे भी और अधिक आनंद ये
ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान वहां पर प्राप्त होता है। और उससे भी अधिक, यानी कि सबसे अधिक, विस्त प्रसंग में सबसे अधिक सुखानंद प्राप्त होने का स्थान है ये सबसे ऊपर का विस्त, जो सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में है, रूहों अकस करके ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान करके जिस का नाम दिया है वहां पर प्राप्त होता है। सुख में, आनंद में दर्जा अलग अलग है। अब तो किस किस दर्जा के अथवा कैसे कैसे जीव इन 8 विस्तों में से कौन कौन से विस्ता में जाते हैं, अब हम इस विषय में छानबीन करेंगे अथवा कुछ चर्चा करेंगे। ठीक, उसके लिए अब ये विस्ता प्रसंग में सबसे पहले तो अधिक से अधिक आनंद प्राप्त होने वाला, सुख प्राप्त होने वाला सत्स्वरूप की निर्मल चेतन में जो अक्षी विस्ता है अथवा ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान नाम से बताया है, वहां से हम शुरू करेंगे। तो ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव मतलब कौन है? तो उसमें जब हमने 3 सृष्टि कंसेप्ट के प्रसंग में चर्चा किया तो ब्रह्म सृष्टि कौन है? तो ब्रह्म सृष्टि का परिभाषा है नारायण सृष्टि के जीव साधना करते 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 उत्तम जीव बने पात्र रूप में, और जिसके अंदर परम धाम से ब्रह्मात्मा की शूरता आकर के प्रवेश हुआ। किसके अंदर प्रवेश हुआ? वो उत्तम जीव के अंदर प्रवेश हुआ। तो ये उत्तम जीव के अंदर परम धाम की ब्रह्मात्माओं की शूरता आकर के प्रवेश होने के बाद वो ब्रह्म सृष्टि हुए अथवा जिन्हें ब्रह्म सृष्टि नाम से जाने जाते हैं। अब बताइए, ये ब्रह्म सृष्टि करके जिसको संबोधन कर रहे हैं ना, उनके अंदर कितने शक्ति है? 2 शक्ति है, 2 चेतना है। कौन कौन? एक तो परमधाम से आए हुई शूरता एक चेतना है, दूसरा ये शूरता आने से भी पहले जो जीव था वो जीव कैसा है? उत्तम जीव है। तो शूरता ये जीव के अंदर ही आकर के प्रवेश हुआ। तो इनके अंदर कितने चेतना हुए? 2 चेतना। अब ये जब खेल खत्म होने का समय आएगा तो ये दोनों के लिए कहां कहां का स्थान प्राप्त होगी? तो जो परमधाम से आए हुए शूरता ये उत्तम जीव के अंदर प्रवेश हुए हैं, वो तो खेल खत्म होने के बाद वापस अपना मूल स्थान परमधाम मूल मिलाव में ही जाएंगे। अब दूसरा, शूरता ने जिस जीव को अधिष्ठान बनाया, अधिष्ठात्री जीव मतलब ब्रह्म सृष्टियों के, मतलब वो परमधाम से आए हुए शूरता ने जिस जीव को अधिष्ठान बनाया, स्थान बनाया, जिसके अंदर होकर के ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा, वो जीव का नाम क्या हुआ? ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीव। ब्रह्म सृष्टि कहने से वो शूरता को कहा, शूरता ने यहां जीव के अंदर प्रवेश होने के बाद वही ब्रह्म सृष्टि नाम से जाने जाते हैं। और जिस शूरता ने जीव को एक स्थान बनाया अथवा पात्र बनाया, उसका नाम क्या रहा? अधिष्ठात्री जीव। तो अब देखिए, खेल खत्म होते समय परमधाम से आए हुए शूरता तो परमधाम वापस जाएंगे। तो जिस जीव के अंदर शूरता प्रवेश हुआ है, ये जीव को क्या करेंगे? अब इसको साथ में परमधाम मूल मिलाव में ही तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि साधना के बल पर उत्तम होकर के ब्रह्म सृष्टि के लिए पात्र बने, बहुत मेहनत किया है जीव ने, फिर भी परमधाम मूल मिलाव के अंदर के अधिकारी तो सिर्फ परमधाम से आए हुए शूरता ही है ना। जीव के लिए तो वहां तो प्रवेश नहीं दे सकते।
तो अब ब्रह्म सृष्टि ने जिस जीव को अधिष्ठान बना करके ये खेल को देखा, तो ये जीव कोई साधारण दर्जा के जीव है? तो इनको तो अखंड मुक्ति का स्थान देते समय सबसे उच्च दर्जा वो स्थान देना पड़ेगा ना। तो वो सबसे उच्च दर्जा का स्थान देते समय ये पूरा स्थान में से सबसे उच्च दर्जा कहां है? परम धाम तो ब्रह्म सृष्टि का है ही, अब अक्षरधाम ईश्वरी सृष्टि का है ही। उसके बाद यहां बेहद एरिया रहा, बेहद एरिया में सबसे ऊपर का सत्स्वरूप, सत्स्वरूप में भी सबसे ऊपर निर्मल चेतन। यहां से ऊपर कुछ है? समझ में आई बात? यहां से ऊपर कुछ है मतलब यहां से ऊपर जो अक्षरधाम परम धाम है वो तो ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि का है। तो जीव के लिए मुक्ति का स्थान देने के लिए ये सत्स्वरूप के निर्मल चेतन सबसे उच्च स्थान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव, यानी कि जिस जीव को पात्र बना करके ब्रह्म सृष्टि के सुरता ने खेल देख करके वापस जाते समय ऐसे महान पवित्र जीव के लिए सत्स्वरूप का निर्मल चेतन स्थान में मुक्ति का स्थान दिया है, जो सबसे अधिक सुख आनंद प्राप्त होने वाला स्थान है। ठीक है, तो ये अवस्था में कौन कौन जा सकते हैं? जिस जिस जीव के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हुआ है, वो सारे जीव निश्चय रूप में ही वो सत्स्वरूप की निर्मल चेतन वाला अवस्था में जाएंगे ही जाएंगे। और मैंने पहले कहा था ये अवस्था में जाने के लिए भी तारतम्य अनिवार्य है हाँ करके। तो उसमें तो जबकि ब्रह्म सृष्टि के जागने के लिए तारतम्य प्रवेश हुआ ही है, तो ब्रह्म सृष्टि के शूरता को तारतम्य मिला, तो शूरता के संगत से जीव को भी तारतम्य मिला। तो इसीलिए सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में जाने वाले जो ये अधिष्ठात्री जीव है, ये तो ऑलरेडी तारतम्य के द्वारा जागृत हुआ है। इसीलिए ये जीव सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में पहुंचते हैं। ठीक, अब बाकी दूसरे किसी के लिए चांस नहीं है? चांस है। किसके लिए? जिसके अंदर सुरता प्रवेश ही नहीं हुआ, उसके लिए सत्स्वरूप का निर्मल चेतन स्थान में प्रवेश नहीं है। प्रश्न ये आ सकता है, मैं बोल रहा हूं है। मानो देखिए इधर ये दो व्यक्ति है, इसके अंदर सुरता प्रवेश हुआ, तो ये सुरता प्रवेश वाला जीव तो निश्चय रूप में ही वो अवस्था में पहुंचेंगे ही। लेकिन ये जीव सृष्टि है, लेकिन इसके अंदर सुरता प्रवेश नहीं हुआ, तो ये जीव के लिए अब वो सत्स्वरूप का निर्मल चेतन का स्थान प्राप्त होने का कोई उपाय नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए है ये जीव सृष्टि तारतम का संगत करके, यानी कि तारतम को प्राप्त करके अंतर आत्मिक दृष्टि को खोल करके ब्रह्म सृष्टि का पहचान करके ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलता हो, यानी कि जीव सृष्टि होने पर भी आचरण ब्रह्म सृष्टि की तरह ही हो। सार रूप में मैं इतना ही कह सकता हूं। और ब्रह्म सृष्टि का आचरण कैसे है, क्या है, ये तो वाणी के अंदर विस्तृत वर्णन है। सुहागिन के लक्षण, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण प्रसंग का बहुत विस्तृत वर्णन है। ये लंबी प्रसंग है, वो सारा अभी यहां पर खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन सार रूप में मैं इतना ही बता रहा हूं। अगर वो जीव में परमधाम की सुरता प्रवेश नहीं भी हुआ हो, वो सिर्फ जीव सृष्टि ही हो, फिर भी अगर वो तारतम को ग्रहण करके ब्रह्म सृष्टि को पहचान करके ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलता हो और ब्रह्म सृष्टि के संगत में ही चलता हो, तो इस तरह से ब्रह्म सृष्टि के संगत में ब्रह्म सृष्टि के ही आचरण में चलने वाले जीव सृष्टि को भी वही स्थान का सुख प्रदान किया है। अब इसके लिए प्राणनाथ जी चौपाई में कहते हैं,
जो कदी जीवे संग कियो ताको मेल न करूं भंग। रंग भेलू वासना, वासना सतको अंग। ये प्राणनाथ जी की चौपाई है। ये चौपाई का भाव क्या है? जो कदी जीवे संग कियो, यदि कदाच जीव सृष्टि ने भी संगत किया। किसका संगत किया? ब्रह्म सृष्टि को पहचान करके ब्रह्म सृष्टि का संगत किया, और संगत करके ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलता हो, तो कहते हैं जो कदी जीवे संग कियो ताको मेल ना करो भंग। वो जीव सृष्टि जिसने ब्रह्म सृष्टि के साथ में मिलाप किया है और ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलता हो, तो ये मिलाप को, ये संगत को मैं भंग होने नहीं दूंगा। रंग भेलू वासना, वासना के लिए जिस दर्जा का सुख दिया है, मतलब वासना प्रवेश वाले जीव जो अधिष्ठात्री जीव है, उनके लिए जिस दर्जा का सुख प्रदान किया है, ये ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलने वाले, ब्रह्म सृष्टि के संगत में चलने वाले जीव को भी मैं उसी दर्जा का सुख प्रदान करता हूं। क्यों? क्योंकि वासना सतको अंग, ये वासना तो सत परमात्मा श्री राज्य के अंग है। इसीलिए ऐसे सत परमात्मा श्री राज्य के अंगना स्वरूप के संगत करने वाले जीव को भी मैं उसी दर्जा का सुख प्रदान करता हूं। कह करके प्राणनाथ जी ने जीव के ऊपर इतनी अधिक कृपा किया है कि जो जीव सिर्फ जीव सृष्टि ही है, जिसके अंदर सुरता प्रवेश नहीं हुआ है, फिर भी ब्रह्म सृष्टि का पहचान करके तारतम के कहे हुए वचन के आधार पर ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलता हो, तो उनके लिए भी सत्स्वरूप के निर्मल चेतन स्थान में जो ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान करके जो सबसे उच्च दर्जा का भिस्त बताया है, वही भिस्त में सुख देंगे। ठीक है, सार रूप में कहूं तो ब्रह्म सृष्टि के सुरता प्रवेश वाला जीव और ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलने वाले जीव, पकड़ना इतना ही है। तो उनके लिए सत्स्वरूप का निर्मल चेतन का मुक्ति स्थान है। ठीक, अब दूसरा, सत्स्वरूप के महाकारण में ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान। अब इसके लिए सहज है, एक नंबर विस्तार के लिए जिस तरह से मैंने व्याख्या किया ना, वही सिस्टम है। अब उसके लिए देखिए, सहजता से मैं बता देता हूं। जिस तरह से ब्रह्म सृष्टि की सुरता यहां धरती के उत्तम जीव के अंदर प्रवेश हुआ, उसी तरह से अक्षरधाम से आए हुए सुरता भी यहां धरती के उत्तम जीव के अंदर ही प्रवेश हुआ है ना। तो अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश होने पर वो ईश्वरीय सृष्टि हुई। तो ईश्वरीय सृष्टि के अंदर भी दो चेतना है कि नहीं? एक नारायण सृष्टि के उत्तम जीव और दूसरा अक्षरधाम से आए हुए सुरता। अब क्या होता है, खेल उठते समय अक्षरधाम से आए हुए सुरता वापस अक्षरधाम में ही जाएंगे। अब अक्षरधाम से आए हुए सुरता ने जो जीव को अधिष्ठान बनाया है, अधिष्ठात्री है, तो उनके लिए सत्स्वरूप का महाकारण में मुक्ति का स्थान प्रदान किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, तो परमधाम से आए हुए सुरता प्रवेश वाले जीव को सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में, उससे नीचे अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश वाले जीव को सत्स्वरूप का महाकारण में। वो तो पहला वाला समझने के बाद वही प्रक्रिया है, सीधा समझ सकते हैं। अब इसमें भी वही बात है, अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश वाले जीव यानी कि ईश्वरीय सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव तो सत्स्वरूप का महाकारण में पहुंचेंगे। बाकी किसी के लिए चांस है? किसी के लिए मतलब जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता भी प्रवेश नहीं हुआ, ईश्वरीय सृष्टि की सुरता भी प्रवेश नहीं हुआ, वो सीधा जीव ही है, तो वो सत्स्वरूप के महाकारण के जो विस्ता है वहां पर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो कैसे? उसके लिए भी वही है, तारतम ग्रहण करके ईश्वरीय सृष्टियों का पहचान करके
ईश्वरीय सृष्टि के जैसे ही आचरण में चलने वाले जीव को ये ईश्वरीय सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान के स्थान में ही प्रदान किया है। ब्रह्म सृष्टि के जैसे आचरण में चलने वाले के लिए ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान में ही, ईश्वरीय सृष्टि के जैसे ही प्रेमाचरण में चलने वालों के लिए ईश्वरीय सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव की मुक्ति स्थान में। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव का अपना ही मेहनत के हिसाब से किस दर्जा तक स्वयं को पहुंचा सकते हैं, उस हिसाब से स्वयं निर्धारण करने वाला है। तो इसी चीज को एक उदाहरण के रूप में समझने के लिए पहले 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन अध्ययन करते समय महरलोक, जनलोक और तपलोक प्रसंग में एक सेंटेंस आया था। तब भी मैंने बताया था कि ये भिस्ता वाला प्रसंग के लिए उदाहरण है, और जब भिस्ता वाला प्रसंग वर्णन करूंगा मैं ये बात को फिर से एक बार दोहराऊंगा करके कहा था। आपको याद है? महरलोक, जनलोक और तपलोक में जाने के लिए अष्टांग योग भक्ति साधना में लगने वाले साधक पुरुष, योगी पुरुष को अपने अपने साधना के बल पर, अपने अपने मेहनत के बल पर ऊपर ऊपर का मतलब अधिक सुख प्राप्त होने वाला लोक प्राप्त होगा करके वहां पर बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। ठीक इसी तरह से जीव के लिए ही ये 8 मुक्ति का स्थान है। तो जैसे कि कहा, नीचे से क्रमशः जैसे जैसे विस्ता का क्रम ऊपर गया है उतने ही अधिक अधिक दर्जा का आनंद विस्ता में प्राप्त होने वाला है। तो जीव स्वयं अपने मेहनत के द्वारा जितने अधिक से अधिक परिश्रम करे, जितने अधिक से अधिक यहां से ही अपने आप को उसके लिए योग्य पात्र बनाए, उस हिसाब से ये तय करने वाला है। समझ में आई बात? तो अब तक हमने जो कहा, 2 विस्ता जो अक्षी विस्ता करके कहा था उसके विषय में कहा। तो इन विस्तों को अक्षी विस्ता शब्द क्यों प्रयोग किया? तो अक्षी मतलब उसी के साथ में लगा हुआ। तो देखिए, तो ब्रह्म सृष्टि की सुरता प्रवेश वाला जीव बिल्कुल सुरता के साथ में लगा हुआ है कि नहीं? ईश्वरीय सृष्टि की सुरता प्रवेश वाला जीव बिल्कुल सुरता के साथ में लगा हुआ कि नहीं? अक्षी था कि नहीं? और खेल खत्म होते समय अब मूल मिलाव में ही ले जाना, अक्षरधाम में ही ले जाना, ये तो संभव नहीं है। तो बेहद भूमि में जो सबसे अधिक से अधिक सुख आनंद का स्थान, ये सत्स्वरूप का निर्मल चेतन और महाकारण में ये विस्ता प्रदान किया। ठीक, ये हुआ 2 विस्ता में जाने वाले जीवों की स्थिति। अब आगे मोहम्मदी विस्ता है। मोहम्मदी विस्ता में जाने के लिए भी जीव को तारतम अनिवार्य है। अब मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। मोहम्मदी विस्ता कहने से मोहम्मद साहेब तक पहुंचने के लिए कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? तारतम्य लीला में देखिए तो संपूर्ण शास्त्र का सार कृष्ण लीला अथवा श्रीमद् भागवत, अब उसमें भी सार ब्रज लीला, उसका भी सार रास लीला। और तारतम्य सिद्धांत से देखेंगे तो परम नाम से हम पहले कहां आए? ब्रज में आए, उसके बाद रास में रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। ठीक है। अब देखिए, ब्रजरास में होते समय परम धाम का कुछ संकेत नहीं है, परंतु तीसरे स्वरूप मोहम्मद साहेब के रूप में आते समय मोहम्मद साहेब ने खुदा का दर्शन किया है, 90,000 हरफ सुने हैं, और जिस बात को यहां पर ला करके क़यामत के दिन के विषय में जाहिर किया है, इसीलिए ब्रज रास के दर्जा से भी ऊपर का दर्जा है मोहम्मदी दर्जा। यानी कि मोहम्मद साहेब के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति का दर्जा, जैसे श्रीराज जी की ये धरती में 5 स्वरूप में लीला हुई, ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, रसूल मोहम्मद साहेब स्वरूप, सदगुरु स्वरूप और प्राणनासी स्वरूप। उसमें अगर श्रीराज जी की शक्ति में एक शक्ति भेद के हिसाब से देखें तो समझने के लिए ऐसे बताया है, ब्रज की शक्ति 2 आना, रास की शक्ति 4 आना, रसूल मोहम्मद साहेब मोहम्मद शक्ति 8 आना, सदगुरु महाराज की शक्ति 12 आना और प्राणनाथ जी की शक्ति 16 आना।
इस तरह से ये शक्ति का भेद बताया है तो श्री राज जी की ही, परंतु मात्रा अलग है। तो उस हिसाब से देखते समय मोहम्मद साहेब की शक्ति वहां तक पहुंचने के लिए संपूर्ण वेद शास्त्रों का निचोड़ कृष्ण तत्व को पकड़ करके, ब्रजराज को पकड़ करके, वहां से भी ऊपर बढ़ करके फिर कतेब पक्ष के माध्यम से भी उसको जान करके, पहचान करके, अंतिम में जैसे कि जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेब, जैसे उस दर्जा की भाव को समझ सके। यानी कि जो जीव तारतम को ग्रहण करके वेद के बताए हुए अंतिम स्वरूप श्री कृष्ण तक आ जाए और वही स्वरूप फिर रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आकर के परमात्मा का संदेश ये धरती में जाहिर किया है और जिस संदेश के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य प्रदान किया है, इस भाव को निष्पक्ष रूप में जो अपने चित्तवृत्ति में धारण कर सके, इसको हजम कर सके और तारतम की जो साधना करता हो, तो ऐसे जीव ये मोहम्मदी विस्ता में पहुंचते हैं। ठीक है। उसके बाद ये रास का मुक्ति स्थान, यहां कैसे जीव जाते हैं? जीव सृष्टि तारतम लिया, अब तारतम में ध्यान देकर के समझ लीजिए। मैं थोड़ी सी तंतु से ही बताता हूं। तारतम लिया, अब तारतम में इधर शास्त्र का निचोड़ कृष्ण भक्ति, तारतम ने कृष्ण भक्ति की महिमा गाया है, ये भी पकड़ा। ब्रजमंडल की जो महिमा है तारतम में, जैसे प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी करके ब्रज का पूरा वर्णन है ना, उसको भी सही हिसाब से समझा। और इतना ही नहीं, रास के प्रेम का जो वर्णन है उसमें भी आत्मा डूब जाती है, मतलब आत्मा मतलब ये जीव, वहां तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रास में मगन है जीव। यहां से भी आगे वेद के साथ में कतेब पक्ष भी जोड़ना है ना, लेकिन कतेब पक्ष की बात आते समय ये तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब कतेब पक्ष थोड़ा सा अंदर हृदय से कबूल नहीं कर सकते, लेकिन इधर वेद पक्ष के प्रमाण के हिसाब से कृष्ण भक्ति और तारतम ने बताया हुआ रास के स्वरूप और रास के प्रेम तक में मगन हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए, वेद पक्ष का अंतिम निचोड़ रास तक पहुंचने वाले जीव ये रास की मुक्ति स्थान में पहुंचते हैं। उसी जगह में जिस तरह से वेद का सार कृष्ण तत्व अथवा शास्त्र का सार कृष्ण तत्व, उसका भी सार रास है, और इसी तरह से कतेब ग्रंथ भी है, कतेब ने भी वही बात है, और जो कछु कहा वेद ने सोए कहा कतेब करके वेद और कतेब दोनों का इस अर्थ में निर्णय किया है करके ये भाव में पहुंच गया, तो दोनों जुड़ गया तो वो मोहम्मदी विस्ता में पहुंच गया ना, इसलिए यह दर्जा ऊपर है। परंतु ये कतेब पक्ष के लिए थोड़ा सा उनका हृदय कबूल नहीं करता है, लेकिन वेद पक्ष का बिल्कुल निचोड़ कृष्ण तत्व में भी सार रास तक पहुंचा है। हाय, तारतम के चिंतन में रास बोलते ही वो उसमें डूब जाते हैं जीव। तो इस दर्जा के जीव कौन सी विस्ता में पहुंचता है? रास की मुक्ति स्थान में। उसी नीचे है ब्रज का मुक्ति स्थान। अब ब्रज का मुक्ति स्थान में तारतम लिया, सारे अवतारियों से करते करते शास्त्रों का निचोड़ कृष्ण भक्ति में आए। कृष्ण भक्ति में आकर के अब तारतम के आधार पर कृष्ण भक्ति में ब्रज के प्रेम में मगन है ये, लेकिन रास के अंदर थोड़ा डूब नहीं सकते। मैं ब्रज के दर्जा से बात कर रहा हूं। रास के अंदर डूबने वाला तो रास के विस्ता में गया ना, लेकिन ब्रज में मगन है, परंतु रास थोड़ा सा अंदर से वहां तक डूब नहीं सका। तो चलो ब्रज के दर्जा में तो डूबा, ब्रज के प्रेम के दर्जा में तो मगन हो गए। चलो आपकी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपने भाव अनुसार ब्रज के ही मुक्ति स्थान में उनके लिए विस्ता प्रदान किया है। समझ में आई बात? चलो ये हुआ। अब मलकुती विस्ता। मलकुत मतलब सीधा शब्द में देखेंगे तो वैकुंठ, और उसको दूसरे शब्द में नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान कहा।
अब इसमें कैसे जीव जाते हैं, ध्यान देकर के सुनिए। तारतम तो सारे जीव को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए आया है ना। जहां तक प्रयास करेंगे तारतम कि अक्षरातीत स्वरूप में ही सब केंद्रित हो, अगर नहीं हो सकता हो तो कम से कम अक्षर तक तो हो। उतना भी नहीं हो सकता हो तो कम से कम वेद कतेब के द्वारा बताया हुआ दोनों के द्वारा एक ब्राह्मिक शक्ति तारतम तक तो आ जाए। अगर उतना भी नहीं होता हो तो चलो एक पक्षे शास्त्र पक्षे के द्वारा अंतिम निचोड़ रास तक तो आ जाए। उसी दर्जा से ग्रेड उतरता जा रहा है ना। अगर उतना भी नहीं होता हो तो ब्रज के स्वरूप, ब्रज के प्रेम तक तो आ जाए। इस तरह से आ रहा है ना। अब ब्रज के प्रेम में मतलब कृष्ण भक्ति तक भी उसका चित्तवृत्ति नहीं आ पहुंचता है तो उसको क्या किया जाए फिर? जीव को तो अखंड मोक्ष तो प्रदान करना ही है। तो प्राणनाथ जी ने देखा कितने सारे जीव यानी कि भक्त ऐसे भी है जो परमात्मा की कृपा के द्वारा तारतम मंत्र को तो प्राप्त किया, तारतम ज्ञान को तो लिया, लेकिन जब परमात्मा अथवा अपने लक्ष्य के विषय की जब बात आती है ना, जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण भगवान विष्णु से ऊपर उसका दिल दिमाग कबूल ही नहीं करता है। और कृष्ण के विषय में बात किया, घुमा घुमा करके समझाने पर भी वो क्या बोलता है, भगवान विष्णु का ही अवतार तो कृष्ण है, इसीलिए भगवान विष्णु ही बड़े हैं। तारतम मंत्र तो जाप कर रहा है अनादि अक्षरातीत बोल के ही, लेकिन अंदर से भाव क्या है? अंदर से भाव भगवान विष्णु अथवा ये सगुण ब्रह्म उपासक जो साकार ब्रह्म उपासना करने वाले हैं ना, तो ये तारतम मंत्र जपते हुए भी अगर इनका भाव वही वैकुंठ, वही सगुण ब्रह्म के प्रति ही तद्रूप हो तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा अपने भाव के हिसाब से यहां तक तो आए सही। तो तारतम लिया और तारतम के द्वारा अखंड मोक्ष प्रदान करना तो है। तो ऐसे जीव के लिए उसी तरह से ये मलकुती विस्त यानी कि नित्य वैकुंठ का मुक्ति का स्थान करके उनके ही अपने भाव के आधार पर इस दर्जा का विस्त प्रदान किया। ठीक है, ये हुआ। अब इससे भी नीचे पैगंबरी विस्त, पैगंबरी विस्त को महर्षियों का मुक्ति स्थान कहते हैं ना। तो ये पैगंबरी विस्त में कैसे जीव जाते हैं? तारतम अनिवार्य है पैगंबरी विस्त में जाने के लिए भी। अब तारतम तो लिया, लेकिन वो अक्षरातीत मूल मिला वाला स्वरूप में तो भाव से डूब ही नहीं सकते हैं। रास तक पहुंचने की तो कल्पना ही मत करना, ब्रज तक पहुंचना यह भी संभव नहीं है। भगवान का साकार स्वरूप को भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पूर्व जन्म के संस्कार से इनके दिल दिमाग में रग रग में ब्रह्म निराकार है, निराकार है। ये निर्गुण ब्रह्म का उपासना करता है और निर्गुण ब्रह्म उपासना के संस्कार का छाप इसके हृदय के अंदर ऐसे बैठा है, पता नहीं अब परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से तारतम तो लिया, तारतम मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण अथवा उनके अंतर चित्त वृत्ति ब्रह्म तो निराकार है, ये मानता है। ये ज्ञान मार्गी है ना। तो पैगंबरी नाम क्यों दिया? पैगंबर मतलब पैगाम, ज्ञान ले आने वाला। तो ये भक्ति मार्ग सगुण ब्रह्मोपासक जिसके लिए मलकुती विस्त हुआ, ज्ञान मार्ग निर्गुण ब्रह्मोपासक। इसमें मैं अंदर के भाव के हिसाब से बोल रहा हूं। फिर वो ज्ञान में तो तारतम ज्ञान के दर्जा से ब्रह्म शिष्य के दर्जा में पहुंचना वो भी ज्ञान मार्ग है। फिर ज्ञान मार्ग करके इतना ज्यादा उतारना नहीं। ये निर्गुण ब्रह्मोपासना का जो संस्कार दिल दिमाग में छाप होने से तारतम मंत्र जाप करते हुए भी वो तो अक्षरातीत बोलने पर भी, अक्षरातीत भी आखिर निराकार स्वरूप में है ना, बोलता है वो, क्योंकि पूर्व संस्कार का एक
लेप है ना वो, तो चलो तारतम तो लिया, परंतु अब तुम्हारे दिल दिमाग के हिसाब से अब इतना ही समझ सका, तो फिर भी तुम्हारे अपनी योग्यता के हिसाब से उसी दर्जा का विस्तार करके ये पैगंबरी विस्तार वहां पर स्थान दिया। ठीक है, 7 विस्ता हुआ, अब बाकी एक ही विस्ता बचा है जिसका नाम क्या है, आम खलक विस्ता। तब मैंने पहले कहा था विस्ता का सुख प्राप्त करने के लिए भी तारतम अनिवार्य है, परंतु बीच में एक क्ल्यू दिया था, 7 विस्ता में तारतम अनिवार्य है, एक विस्ता 8वां विस्ता तो क्या करें। वो 8वां विस्ता ये आम खलक विस्ता है। अब ये आम खलक विस्ता में जाने के लिए तारतम अनिवार्य नहीं है ऐसा तो संविधान नहीं था, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं लगा तो बिना तारतम भी उनको भेजना ही पड़ा। वो कैसी स्थिति है, अब देखिए, सृष्टि का अपना एक समय क्रम है, अब सृष्टि उठने का समय आया। देखिए आम खलक विस्ता में कैसे जीव जाएंगे, सृष्टि उठने का समय आया, एकदम लास्ट एंडिंग पॉइंट है, सब अपने अपने हिसाब से मेहनत करके साधना करके ये सुरता वाला परम धाम, अक्षरधाम की आत्मा अक्षरधाम, और जीव सृष्टि में भी ऊपर का 7 विस्ता के लिए सब अपने अपने अंकुर मार्फत तय हो चुका है, तारतम के माध्यम से साधना करने वाले। तब भी 3 जमात संसार के बीच में घूम रहा है जो किसी भी हालत में तारतम तक आता ही नहीं है। 3 दर्जा के जीव कौन कौन है, देखिए, सृष्टि उठने की बिल्कुल अंतिम घड़ी आ गया, अब बिल्कुल सृष्टि उठने वाला है, उस समय भी पूर्व कर्म के हिसाब से कितने जीव नरक का दुख भोग रहा है, उसको बार बार मनुष्य जीवन में लाया, भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मौका दिया गया, परंतु कर्म बिगाड़ता गया, इसीलिए वो नरक में दुख भोग रहा है। अब खेल उठने का समय आया, अब उसको कब फिर नरक से उठा करके मनुष्य जीवन में ला करके कब तारतम्य प्रदान करे, तब भी वो तारतम्य में आएगा नहीं आएगा क्या पता, जाने दो। तो इसको अब ऐसे ही उठाना है। समझ में आई ना बात, समस्या बिना तारतम्य अखंड सुख देने का ऐसा नहीं है, लेकिन नरक में है ना, उसको बार बार मौका दिया गया था लेकिन होश नहीं संभाला। अब उसको चलो इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, नरक से उठा करके 84 का चक्कर घुमा करके फिर मनुष्य जीवन में लाएंगे, तब शायद ये तारतम्य आएगा, तब इसको अखंड करेंगे, क्या भरोसा, कई बार मौका दिया तो नहीं किया, तो अब करेगा नहीं करेगा क्या पता, इसलिए जाने दो इसको, नरकी। दूसरा नास्तिक जीव, इतना तारतम्य का प्रकाश फैल रहा है, अब क़यामत का अंतिम यानी कि प्रलय का अंतिम छोर आ चुका है, भजन भक्ति में उसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको नास्तिक कहते हैं। अब इसको कहां से पकड़ करके ला करके जबरदस्त तारतम्य दिलाएं इसको, तो ये नास्तिक जीव। और तीसरा कर्मकांडी, ये तो विज्ञान दर्जे की साधना है ना, अंतिम घड़ी आ चुका है, वो कर्मकांड स्वाहा स्वाहा, स्वर्ग से ऊपर कुछ देखता ही नहीं है, कर्मकांड से ऊपर कुछ देखता ही नहीं, तारतम्य तक आने की तो बात ही नहीं है इसका, ऐसे जीव। तो ये 3 दर्जा के जीव अंतिम घड़ी तक भी तारतम्य तक आ ही नहीं सका, नास्तिक, नारकी और कर्मकांडी। तो अब क्या किया जाए, अब इसके लिए करके फिर खेल को और आगे बढ़ाना ये तो संभव नहीं। इस जगह में प्राज्ञ जी कहते हैं, धनी बड़े कृपालु, राज जी महाराज इतने कृपावान है, नरक में डूबे हुए जीव को, ये नास्तिक होकर के चल रहे जीव को और कर्मकांड में मगन जीव को भी, चलो अब सारा सृष्टि को मोक्ष प्रदान करना है तो इसको भी उठा देते हैं करके, ये तीनों प्रकार के जीव को उठा करके आम खलक विस्ता में, इसीलिए इसका नाम ही आम खलक है ना, आम खलक, बचा कुचा हुआ सारा खलक को ले जा करके डाल दिया वहां पर। हाँ, अब इसके लिए तो बोलना पड़ेगा, अब वहां बैठने वाले जीव को सुख तो विस्ता का है, फिर भी साफ बात बता दूं तो आलू भी, अब सड़ा हुआ आलू भी फेंकते समय व्यवस्थित जगह में फेंकते हैं ना, क्या करे अब। तो ऐसे ही नरक में जो है नास्तिक जो है कर्मकांडी उठा करके ले जाकर के बैठ, यहाँ पर अब तुम्हारा माफक जितना सुख भोग सकता है उतना ही सुख भोग करके डाल दिया। तो इसीलिए आम खलक विस्ता में
तारतम्य के बिना भी धनी की कृपा के द्वारा पहुंचा दिया, लेकिन बताया ना अब सुख उसी दर्जा का है उसके लिए। तो इस तरह से 8 प्रकार के मुक्ति का स्थान जीव के लिए है। लास्ट पॉइंट, ये तो हुआ जीव के लिए, परंतु यहां सृष्टि में 5 तत्व भी तो है। 5 तत्व भी तो है। जीव को तो कर्म के आधार पर 8 विस्तार प्रदान किया। 5 तत्व तो प्राणनाथ जी कहते हैं 5 तत्व भी किए धन्य धन्य। ये प्रकृति के तो 5 तत्व को भी धन्य धन्य किया, तो प्राणनाथ जी ने 5 तत्वों को भी अव्याकृत का ये स्थूल में, जहां 5 तत्व का अपना मूल स्थान था ना, वहां पर 5 तत्व के लिए भी अखंड स्थान प्रदान किया। इस तरह से ये ब्रह्मांड स्वतः अपनी प्रकृति के हिसाब से देखते समय बिल्कुल ही नाशवंत अंकुर वाला था। ब्रह्म सृष्टि के ताकत के द्वारा और प्राणनाथ जी स्वयं ने कृपा करके ये सृष्टि के जीव से लेकर के 5 तत्वों को भी बेहद भूमि में अखंड मुक्ति का स्थान दिया है। ये है विस्ता का कंसेप्ट। इसीलिए अपनी साधना में परमधाम की सुरता हो तो निश्चय रूप में परमधाम में जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। अक्षरधाम की सुरता हो तो निश्चय रूप में अक्षरधाम में जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। जीव हो तो भी अपने अपने दर्जा से किया हुआ मेहनत बेकार में नहीं जाएगा। जितना मेहनत किया उतने ही ऊपर के दर्जा का सुख है। और भिष्टा का सुख भी अंततः ये कहाँ के है? अक्षर के हृदय के अंदर के ही है ना। तो अक्षर कहाँ है? परमधाम के अंदर ही है ना। इसीलिए दर्जा अलग अलग है, परंतु सुख अखंड उसी के अंदर के ही है। ये हुआ जीव के लिए भिष्टा का कंसेप्ट। तो इस तरह से परसों, कल और आज 3 दिन लगा करके हमने ये भिष्टा वाला कंसेप्ट, इसका स्थान और प्राणनाथ जी के चौपाई के द्वारा भी थोड़ा कुछ प्रसंगों को समझने का प्रयास किया। ये कंसेप्ट इतना क्लियर होने के बाद अब हम आने वाला कल से बेहद एरिया के अंदर किताब के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो बीच में जहां जहां पर ये भिष्टा वाला चैप्टर आएगा उस समय में इसको हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। उसके लिए ये वाला प्रसंग कंसेप्ट क्लियर हो, ये बात को मद्देनजर रखते हुए भिष्टा वाला प्रसंग मैंने जोड़ दिया था। कल फिर हम अव्याकृत के द्वारा अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।